राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। दोस्तों, बाबा जी के दर्शन करके आज ही लौटा हूँ। बाबा जी की शरण में बैठकर एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा है, एक ज्ञान स्वरूप ज्ञान गंगा उन्होंने अपनी शरण में प्रेरणा दी है, उसे सुने और बाबा जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना है बाबा जी से। तो दोस्तों, इसका शीर्षक है सबसे बड़ा कलाकार। सबसे बड़ा कलाकार भगवान है, जिसने ये धरती, आकाश, जीव जंतु, जानवर, पशु व पेड़ पौधे व पहाड़ बनाए हैं। मनुष्य के खाने के लिए अनेकों फल, मेवे व साग सब्जियां व अन्य कई पदार्थ बनाए हैं। भगवान ने सबसे सुंदर, गुणवान व बुद्धिमान सभी इंद्रियों से संपन्न मनुष्य को बनाया है। लेकिन मनुष्य अपने आप को क्रोध व घमंड के चलते आपको ही महानता देता फिरता है। यही हमारे पतन का कारण बन जाता है कि जो सफलता, जो जीवन शैली हमें भगवान ने प्रदान की है, जो उस परमपिता परमेश्वर की देन है, उसे हम अपनी कभी ना खत्म होने वाली संपत्ति समझ बैठते हैं। ये भूल जाते हैं कि सभी कुछ नाशवान है, इसमें कोई भी भगवान से अलग, भगवान से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। भगवान ने ही हमें इसको दिया है। इसी मोह, मद, लोभ व क्रोध व घमंड के कारण भगवान को हम भूल जाते हैं और सारा श्रेय अपने आप को ही देने लगते हैं कि ये सब मैंने किया है। और जो ये अहंकार हमारे अंदर जन्म ले लेता है, वो ही हमारे पतन का कारण बनता है। जो कलाकार हमें ये सब उपलब्ध करा रहा है, उसे हम भूल जाते हैं। दोस्तों, हमारी यही स्थिति भगवान को नहीं भाती है। भगवान भाव के भूखे हैं और जो वे हमें उपलब्ध करवाते हैं और हम उनको भूल जाते हैं, उन्हें भाव भी नहीं देते। ये विनाश का, बर्बादी का कारण है। जो शक्ति हमें सफल होने में सदैव हमारे साथ रहती है, हमें अच्छी प्रेरणा देती है, और सफलता मिलने पर हमारे अंदर जो अहम जन्म ले लेता है, वो अहंकार ही हमारा दुश्मन है, जो हमें कभी भी बर्बादी का कारण बन सकता है हमारे लिए। अगर हम समय रहते नहीं संभल जाते हैं, तो एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक कलाकार की कला का जब तक हम सम्मान नहीं करते, उसको अहमियत नहीं देते हैं, तब तक उसकी कला नहीं निखरती है। वैसे ही भगवान है, सबसे बड़ा कलाकार है। उसने ये सब ब्रह्मांड बनाया, ये सृष्टि बनाई और मनुष्य को बनाया उसका भोग, उसका सेवन करने के लिए। लेकिन वो मनुष्य भगवान को भुला बैठा, जबकि मनुष्य को भगवान ने इसलिए यहाँ पर भेजा कि तू प्रकृति का, सृष्टि का आनंद ले और मेरे रास्ते को अपना पृथ्वी लोक में जाकर। और हमारे अंदर वो क्रोध, अहंकार जन्म ले लेता है, तो भगवान हमें समय के प्रभाव से कभी ना कभी इसका दंड जरूर देते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि सुख, आदमी आज के समय में सबसे बड़ा सुख पैसे को मानने लगता है, जबकि ये बिल्कुल हमारे लिए एक भ्रम है। पैसा हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए रास्ता तो है, एक
पथ है, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा सुख नहीं हो सकता। सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके मन में संतोष है, जो जिस परिस्थिति में है उसी में संतुष्ट है, जिसकी निरोगी काया हो, प्रभु की भक्ति सुबह शाम निस्वार्थ भाव से करता हो, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए बैरागी हो जाता है, मैं उसे अवश्य दर्शन देता हूँ और वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो भाइयों, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के साथ साथ उस ईश्वर परम सत्य परमेश्वर को किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलना चाहिए। यही सबसे बड़ी जीवन शैली है और यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है, यही हमारा सफल हुआ जीवन है। तो दोस्तों, आपको ये आज का मेरा वृतांत है बाबा नीम करोली जी के शरण में, जो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, मैंने आपको सुना दिया है। आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा हो। और अगर आपको ये अच्छा लगा बाबा जी का जो संदेश है, इसे आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। अभी विदा लेता हूँ, आगे फिर बाबा जी की कोई प्रेरणा होगी आपको सुनाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दें। राम राम। जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।